आदमी चुपचाप खजाने से भरी गाड़ी के साथ खिसकते खिसकते सीधे राजकोष के अंदर उतर गए। गिरने की ताकत से उसने एक छलांग मारी और सीधे लुढ़कते हुए बीच के मंच पर जा पहुंचा। उसे खुद भी अंदाजा नहीं था कि उसका ये अनजाने में उठाया गया कदम उसकी जान बचा लेगा। असल में नीचे जो गड्ढा था उसमें चारों तरफ नुकीले कांटे और खून से सने फंदे थे। अगर वो नीचे गिरता तो लौटना नामुमकिन था। उसने खुद को संभाला और सामने ध्यान से देखा। दूर कैमरे की झलक में चमक रहा था, लेकिन उसने बिना सोचे समझे आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि सामने दो बेहद खतरनाक फंदे थे जिनके बारे में कहा जाता था कि आज तक कोई जिंदा वापस नहीं लौटा। किस्मत से आदमी यानी बेकर पहले से ही तैयार था। उसने बस 2 बार डिजाइन का नक्शा देखा था और उसी से उसे पहले फंदे का रहस्य समझ आ गया। जमीन पर लगे छोटे छोटे शीशे। उसने एक जलता हुआ मशाल जोर से घसीटा और उसे पीठ के पीछे पकड़ा ताकि उसकी परछाई जमीन पर पड़े। जैसे ही परछाई ने जमीन के शीशों को ढका, एकदम से फंदा एक्टिव हो गया। यह पहली चुनौती असंभव लग रही थी, लेकिन बेकर को तुरंत तरकीब सूझी। उसने मशाल सिर के ऊपर ऊंची कर ली ताकि उसकी परछाई ठीक उसी पर बने। फिर उसने ध्यान से जमीन के शीशों से बचते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। इस तरह वह पहला फंदा पार कर गया। यह इतना आसान था कि बेकर ने थोड़ा ढीलापन दिखाया। जब उसने दूसरा फंदा देखा जिसमें जमीन पर गोल घेरे थे, तो उसे लगा बस इन्हें न छूना होगा। वो सीधे चल पड़ा, लेकिन तभी पीछे के गोल घेरे नीचे धंसने लगे। जब तक बेकर कुछ समझ पाता, देर हो चुकी थी। दोनों तरफ लगी मूर्तियां घूमने लगी और उस पर जानलेवा हमले करने लगी। बेकर ने अपनी फुर्ती और तैयारी का इस्तेमाल करते हुए मौत से जूझना शुरू कर दिया। जैसे ही एक तेज धार वाली ब्लेड उसकी गर्दन चीरने वाली थी, तभी वह किसी तरह दूसरी चुनौती के अंत तक पहुंच गया। जैसे ही फंदा रुका, वो मुश्किल से बच पाया, लेकिन राहत की सांस लेने का वक्त नहीं मिला, क्योंकि एक और बड़ी मुसीबत सामने थी। डिजाइन के नक्शे में तीसरे फंदे का तो जिक्र ही नहीं था। ये देखकर बेकर पूरी तरह हैरान रह गया। लेकिन जब खजाना बस कुछ ही कदम दूर था, उसने रिस्क लेने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने तीसरे फंदे पर कदम रखा, नीचे की ईंटें गिरनी शुरू हो गईं। अब उसके पास बस एक ही रास्ता था, तेज दौड़कर गिरती जमीन से पहले आगे बढ़ना। आखिरी पल में उसने जोरदार छलांग लगाई और होरस की आंख अपने हाथों में ले ली। जैसे ही उसने उसे उठाया, गिरने की आवाजों से पूरा इलाका हमला करने लगा। लेकिन होरस की आंख से निकली तेज रोशनी ने बिच्छुओं के झुंड को डरा दिया और वे पास नहीं आ सके। इस तरह बेकर ने तमाम जानलेवा मुश्किलों को पार करते हुए अंततः खजाना हासिल कर लिया।